चलिए अगले एग्जाम्पल में बढ़ सकते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल है इन द एक्सप्रेशन, आपको एक दे रखा है माइनस डेल्टा जी अपॉन टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी प्लस डेल्टा एस। ये बेसिकली इसी एक्सप्रेशन से निकला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि हम टी का डिवाइड कर दें तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, माइनस कर दोगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये तो कुछ अलग नहीं किया, वही इसी एक्सप्रेशन से अपन यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यदि अपन पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन जो पढ़ रहे हैं वो क्या बोल रहा है कि व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपका डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। कॉरेस्पॉन्ड टू ए पॉजिटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। जब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकलने वाली है, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन का होना, यानी एंड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सही बात है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सही बात है, यानी डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एच आपका जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि डेल्टा जी आपका क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब ही क्या होता है, रिएक्शन का स्पॉन्टेनियसली मूव करना, स्पॉन्टेनियसली होना। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होती है ये। तो ये स्टेटमेंट ए तो करेक्ट ही हो गया। बाकी स्टेटमेंट भी आप चेक कर सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। यानी ये टर्म आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड टू ए नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट, व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगेन डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब ये बोला जा रहा है कि भाई कॉरेस्पॉन्ड टू ए नेगेटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी टू द सराउंडिंग। ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर बता पाना कि भाई आपका प्रोडक्ट बनेगा या रिएक्टेंट बनेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को करेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है कि जब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और आपका एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव है तो आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का वो फेवर करेगी ये कहानी।